আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। कोटा विरोधी आंदोलन से बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। उस देश की खतरनाक स्थिति के कारण भारतीय छात्र देश वापस आ रहे हैं। शनिवार को राज्य के अगरतला अखौड़ा चेकपोस्ट से करीब 150 भारतीय छात्र छात्राएं लौटे वापस। बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बीएसएफ के डीआईजी राजीव अग्निहोत्री ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। वर्तमान में जो बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं उनके कारण जो इंडियन स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, वो वापस आ रहे हैं डिफरेंट आईसीपीज से। और इसी प्रोसेस में कल और आज को अगर हम देखें तो यहाँ त्रिपुरा की जो आईसीपीज और इस पर लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं और भी स्टूडेंट्स के आने की संभावना है। और जो बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर्स भी बीजीबी ऑफिसर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है। पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा के लिए शनिवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में त्रिपुरा के प्रभारी प्रांत युवा कांग्रेस पर्यवेक्षक शरीफा रहमान और युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रभारी पर्यवेक्षक शरीफा रहमान ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक रणनीति तय करने पर चर्चा की जाएगी। पर्यवेक्षक शरीफा रहमान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के आतंक के बावजूद पंचायत चुनाव में अच्छे नतीजे लाने के लिए पूरी तैयारी की है। राज्य पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 नेता गौरव गोगोई और तारिक अनवर पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी संसद सत्र में राज्य की आतंकवाद की स्थिति की तस्वीर पेश करेगी। आज आयोजित संगठनात्मक बैठक में प्रभारी पर्यवेक्षक शरीफा ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को चुनाव के संबंध में आवश्यक सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने शनिवार को बताया है कि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के संतुलन की रक्षा के हेतु साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए नारे एक पेड़ मां के नाम को साकार करना है। इस दिन भारतीय जनता पार्टी के 9 बनमालीपुर मंडल के वार्ड संख्या 31 अंतर्गत बूथ संख्या 51 पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम झुलंत ब्रिज से सटे क्षेत्र में किया गया है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य के अलावा 9 बनमालीपुर मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर देव और वार्ड 31 की पार्षद अंजना दास समेत अन्य भी मौजूद रहे। जनता पार्टी 31 নম্বর ওয়ার্ডের 51 নম্বর বুথে আমাদের কার্যকর্তারা শামিল হয়েছেন যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। আমরা সবাই জানি আমাদের মাননীয় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনি এটা স্লোগান দিয়েছেন এক পেড় মা কি নাম। তো এই যে কর্মসূচি সেটাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং আমরা জানি সবাই যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমাদের গাছ অত্যন্ত আমাদের প্রয়োজনীয়। তো কাজেই राजधानी में संगठित बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को पश्चिम थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के मिलने के बाद बाइक चोर गिरोह के समीर मलिक को राजधानी के ऑफिस लेन इलाके से गिरफ्तार किया गया। पश्चिम थाने के ओसी परितोष दास ने बताया है कि उसके पास से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। पश्चिम थाने के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दिन उसे कोर्ट ले जाया जाएगा। गोपन खबरेर भित्तिते खबर पाई जे অফিস লেন আবারও বাইক চুরির উদ্দেশ্যে মানে এখানে এসেছিল। তারপর তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমরা আরও 2টি বাইক উদ্ধার করি। TR 01U 8650 होंडा शाइन एवं TR 01। पश्चिम पुलिस स्टेशन के ओसी परितोष दास ने कहा कि ज्ञातव्य है कि चोरी की जांच में 2 और लोग आलमगीर हुसैन और अरिजीत हुसैन को पुलिस ने पहले जयपुर इलाके से गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने बताया कि समीर मल्लिक का घर जिरानिया इलाके में है। पश्चिम थाने की पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार चोर गिरोह के सदस्य राजधानी के विभिन्न इलाकों में बाइक चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुंगियाकामी थाने में एक बार फिर निजी गाड़ी में गांजा जब्त किया गया। घटना मुंगियाकामी थाना क्षेत्र के असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। ज्ञात है कि मुंगियाकामी थाने की पुलिस रूटीन चेकिंग के लिए नेशनल हाईवे पर बैठी थी। उसी समय असम की ओर जा रही TR01BN 0605 नंबर की टाटा टियागो गाड़ी को संदिग्ध रूप से जब्त कर लिया। खबर पाकर DCM अंजन दास और हरिपत सरकार पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी से 78 पैकेट में कुल 260 किलो सूखा गांजा बरामद हुआ। हालांकि पुलिस तस्करी में शामिल किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। बाद में मुंगियाकामी थाने की पुलिस ने NDPS का विशिष्ट मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। আমি অঞ্জন দাস। এবার আমরা আসার পর এসে দেখি একটা টাটা টিয়াগো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লক করা। এরপর এটাকে লক খুলে দেখলাম এটার ভেতরে গাঁজা আছে। তো 265 কেজি মেরামত করা হয়েছে গাঁজা, সঙ্গে দুইটা ফেক নাম্বার প্লেট আছে। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। पूर्व थाने की पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के आरोप में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूर्व थाना OC राणा चैटर्जी ने 2 नशा तस्करों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों ड्रग डीलरों का नाम राजा शाह और अर्जुन देवनाथ है। पूर्व थाने के OC ने बताया कि ड्रग मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों युवक लंबे समय से फरार थे। पूर्व थाना के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों को पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट ले जाया जाएगा। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক দুজন নার্কোটিক কেসে ওয়ান্টেড আসামি ছিল। একজনের নাম অর্জুন দেবনাথ, একজনের নাম রাজা সাহা। আমরা গতকালকে একটি অভিযান চালিয়ে দুজন নার্কোটিক কেসে ওয়ান্টেড, ড্রাগ কেসে ওয়ান্টেড, NDPS কেসে ওয়ান্টেড এই আসামিদের, নটোরিয়াস আসামিদের আমরা গ্রেপ্তার করেছি দুজনকে, এবং তাদেরকে আমরা আজকে राजधानी के विभिन्न इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सम्मेलन के माध्यम से शनिवार को त्रिपुरा ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की नई कमेटी का गठन किया गया। संगठन के त्रिवार्षिक राज्य सम्मेलन में प्रदेश के 8 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगठन के सचिव संजय चौधरी ने राज्य सम्मेलन के मुद्दों की जानकारी भी प्रदान की। ত্রিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করতে যাচ্ছে। এখান থেকে আমাদের 8টা ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিরা এখানে আসেন, আমরা সবাই মিলেই সমস্ত বিষয়ে ভিডিও করব। এখানে আমাদের মূলত আমাদের সাংগঠনিক ব্যাপারটা আছে, পাশাপাশি গভর্নমেন্টের উন্নয়নমূলক কাজ কি কোনো ভবিষ্যতের প্ল্যান আছে, কি কি হবে, কি করা হবে এসব। আর বিগত দিনে গভর্নমেন্টের জন্য আমরা কি করেছি, গভর্নমেন্ট আমাদের জন্য কি করেছে, মূলত এসব বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে। लापरवाह वाहनों के आतंक के विरोध में स्थानीय लोगों ने शनिवार को लेफुंगा इलाके में सड़क जाम किया। घटना में पता चला है कि इस दिन लेफुंगा पुलिस स्टेशन के तहत असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 के लेम्बुछड़ा इलाके में स्थानीय निवासी नागर देब्बर्मा को एक बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। गाड़ी की चपेट में आने से नागर देब्बर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद स्थानीय लोग पीड़ित आतंक के विरोध में सड़क पर उतर आए। उनके मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से आतंक मचा हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग व प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह विफल रहा। উনি কি এই জায়গারই বাসিন্দা? হ্যাঁ হ্যাঁ কুপড়াপাড়া। আর ইয়তে এই যে হেরে করছে হের গাড়ি নাম্বার হইলে তেলেমুরা TR061919। আচ্ছা, এখন আপনারা যে জায়গায় অবরোধ বসেছেন এই জায়গাটার নাম কি? লেম্বুসরা বাজারে ওই লিক পার। আচ্ছা, পুলিশ প্রশাসনের কেউ কি এখানে এসেছে? হ্যাঁ এখন তো সব स्थानीय लोगों द्वारा सड़क जाम करने की खबर पाकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष घटना के लिए जिम्मेदार गाड़ी चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का वादा किया। पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद सड़क जाम हटा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने के उद्देश्य से शनिवार को कैलाशहर के ईरानी थाना के क्षेत्र में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित बैठक में मुख्य रूप से अनुमंडल पुलिस प्रशासन के पद अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने एवं चुनाव आचार संहिता का अनुपालन करने हेतु आवेदन दिया। अनुमंडल पुलिस पद अधिकारी जयंत कर्मकार ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए रक्षा विभाग की ओर से हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। সময়সীমা যেটা হবে, কোন পার্টির কোন টাইমটা থাকবে সেটাও মোটামুটি নির্ধারণ হয়ে গেছে। আগামী দিনে আমরা তাদের কাছে চার্ট করে পাঠিয়ে দেব। আর সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির নেতৃত্বের কাছে আমরা একটা আবেদন রেখেছি যাতে बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।